सामने रखता हूं जहां पे आज इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है। टेलीकॉम सेक्टर पर आपकी राय सबसे पहले लेना चाहता हूं सर। ऐसा न्यूज़ फ्लो है, हालांकि कंफर्म नहीं है, कि सरकार जो एजीआर का बकाया है टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर और उससे जुड़ी हुई जो पेनल्टी है उसको वेव ऑफ कर सकती है। 50% ब्याज की रकम और पेनल्टी की जो पूरी रकम है उसको वेव ऑफ किया जा सकता है। इनफैक्ट पिछले महीने यानी कि दिसंबर में हमने देखा था जो स्पेक्ट्रम बकाया होता है इन कंपनियों का, उससे जुड़ी हुई जो बैंक गारंटी है उससे जुड़ी हुई जो कुछ नियम है उनको ढीला किया गया था। जो बैंक गारंटी देने की बातचीत थी उसकी जो रियायत है वो सरकार की ओर से दी गई थी। तो इसका इम्पैक्ट आप देखिए आज पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। कोई भी टेलीकॉम स्टॉक आप ले लीजिए, वोडाफोन आइडिया इसको लीड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए तो टाटा टेली सर्विसेज, एमटीएनएल, इनमें भी काफ़ी शार्प मूव्स देखने को मिल रहे हैं सर। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, अगर ऐसा हो जाता है तो वोडाफोन आइडिया के लिए 52,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा, एयरटेल के लिए 38,000 करोड़ रुपए और टाटा टेली सर्विसेज के लिए भी करीब 14,000 करोड़ रुपए के आसपास की राहत हो जाएगी, जो एजीआर बकाया इनको सरकार को देना है उस लिहाज से। नंबर्स तो बहुत प्रॉमिसिंग है सर, बहुत बड़ी राहत इनके लिए हो जाएगी। नेट नेट देखा जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राहत है जो कि सरकार की ओर से दी जा सकती है इस सेक्टर के लिए। खासतौर पे वोडाफोन के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर हो जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं सर इस मूव को? वोडाफोन आइडिया एक समय 10 रुपए के ऊपर भी चला गया था, अब प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है 8%, ये आप मूव के साथ 9 रुपये 86 पैसे पे कारोबार कर रहा है। ये पूरे न्यूज़ फ्लो को समझाइए और पूरा टेलीकॉम स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है वो भी बताइए। जी, सो न्यूज़ फ्लो जो है, दिस इज एक्चुअली रूमर्स, वी डू नॉट नो कि ये प्लान आउट होगा, प्ले आउट होगा कि नहीं होगा। हम्म। ये सब टेलीकॉम कंपनीज सुप्रीम कोर्ट में मल्टीपल टाइम्स गए टू मल्टीपल बेंचेस की जो आपका कैलकुलेशन है वो गलत है, वो एटलीस्ट रेक्टिफाई करो। सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया था। हम्म। अभी न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट ये बेनिफिट देगी। अगर गवर्नमेंट ये बेनिफिट तीन कंपनी को देगी तो इट विल रेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो आई मेरे हिसाब से आई डोंट सी दिस हैपनिंग। गवर्नमेंट ने इनफैक्ट उनको काफी राहत दी थी कि दे कुड कन्वर्ट सम ऑफ दीज डेट गवर्नमेंट पेमेंट्स इनटू इक्विटी, जो वोडाफोन के लिए हो रही है। सो आई मीन आई डोंट सी व्हाई द गवर्नमेंट वुड बी विलिंग टू डू समथिंग लाइक दैट। अगर करती है तो जी हाँ, बिल्कुल अच्छा है, वोडाफोन के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि वो एक कंपनी है जो लिंक कर रही है टू सर्वाइव। जो अगर उनको वो ये राहत मिल गई तो आई थिंक इट विल हेल्प द बैलेंस शीट क्वाइट सिग्निफिकेंटली। बट भारती को भी बहुत अच्छी बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि भारती की बैलेंस शीट जो स्ट्रांग है विल बिकम इवन स्ट्रांगर एंड दे विल बी एबल टू compete even more with Reliance Industries. तो it will actually be a slight negative for Reliance, क्योंकि आपके competitors strong हो रहे हैं और आप को ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं आ रहे। टाटा टेली सर्विसेज तो बहुत छोटी कंपनी है, तो ऑफ कोर्स इट्स बेनिफिशियल टू देम, बट आई डोंट सी देम बीइंग एबल टू compete। और एमटीएनएल में तो कोई ऐसा रिक्वायरमेंट ही नहीं था कि जीआरडीयूज था कि वो स्टॉक रैली करे। नेट नेट हम भारती पे अभी भी बहुत पॉजिटिव है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव, क्योंकि अ, अगर आता है राहत तो भारती को भी बेनिफिट मिलेगा एंड दे विल बी एबल टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। अगर नहीं आता है और वोडाफोन फॉल्स आउट बाय द वे साइड, जो हमारा शायद प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आफ्टर एवरीथिंग इतना फंड रेजिंग करने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू गेट मोर मार्केट शेयर। और अगर आप मार्केट शेयर नहीं कैप्चर कर पा रहे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टर्न प्रॉफिटेबल, क्योंकि यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टू डू इन 5G एंड ऑल ऑफ दोस। सो फॉर मी जो भी होता है, भारती इज वन ऑफ द स्टॉक्स दैट वन कैन फोकस ऑन। और रिलायंस तो हम पॉजिटिव वैसे भी थे, बट अगर ये नहीं होता है, वोडाफोन keep struggling like this, then the Jio business जब जब भी लॉन्च होगा तो it will do well, but it's not currently listed, so you have to buy Reliance conglomerate. उसमें yes, Jio has a percentage of the good part of the profit, but it's still not the total part. So the easiest way or best way to play it, according to me, is Bharti Airtel. आए कि ना आए, the easiest way to play is Bharti Airtel. ठीक है, तो भारती एयरटेल इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है सर। एक इंडस टावर्स, क्योंकि वोडाफोन